हाँ, नमस्कार। फिर मैं आप सबके बीच आई हूँ एक सच्ची घटना के साथ। बिल्कुल सच है, इसे कोई गलत ना समझे, ठीक है? एकदम रियल घटना है। शायद बहुत घर अभी भी होते हैं, अब बहुत घर हो चुका है, हो भी रहा है, तभी तो मुझे पता है। तो अब बोलिएगा कि इतनी कम उम्र में इतनी सच्ची घटना कैसे? तो हम बहुत सारे जॉइंट फैमिली हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ और देख भी रही हूँ। इस वजह से मुझे पता भी है और अभी भी होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो भी रहा है। तो बात ऐसा है कि जिनके 2 लड़के होते हैं, किन्हीं का 4 लड़का होता है, तो सासू माँ लोग को नहीं, बच्चे लोग कहते हैं कि चलो माँ कुछ दिन हमारे घर रहना, बच्चे लोग का भी मन लगेगा, तुम्हारा भी मन लगेगा, एक जगह रहे रहे बोर होती होगी। तो बच्चे लेके आते हैं अपनी माँ को अपने घर घुमाने फिराने के लिए। तो आते हैं जब बच्चे, तो बच्चे हैं, अब बच्चे के बच्चे जो हैं, मतलब बहू की जो बच्चे लोग होते हैं, तो बच्चे लोग को कभी मन है खाएगा, कभी नहीं खाएगा। अब बच्चे हैं भाई, मन की तो अपने मर्जी होता है, तो वो कभी खाता है कभी नहीं खाता है। तो बात ऐसा है कि बच्चा खाता फेंकता, तो किसी का होता है, ये हो गया बहू रानी का जो बच्चा, मतलब बेटा का जो रहता है, पोता पोती जो भी है, इनकी कहानियाँ यहाँ फुल स्टॉप। और मैं बताती हूँ, तो बेटा जो खुद की सासू माँ का रहता है, 2 है या 4 है, तो अगर जो कमाओ बेटा खुद से अपने बदौलत कुछ करता है, आगे बढ़ जाता है। और जो बेटा को बाप का प्रॉपर्टी मिला रहता है, उसमें भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसी में रहता है। माँ को उसको दया आता है किस पे, जो बाप को प्रॉपर्टी में भी मिला है और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, उस पे माँ को ज़्यादा दया आता है, सासू माँ लोग को ज़्यादा दया रहता है। और जो बच्चे हैं कि मतलब खुद अपने आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं खुद के बदौलत, किसी की मदद नहीं ली, उस पे थोड़ा-सा माँ को मतलब दया भावना ना के बराबर रहता है, दिखावा रहता है सब। तो उनके जो बच्चे, वही बेटा जो आगे बढ़ता है, वही बेटा अपना लेकर आता है कि चलो मन बहल जाएगा, बच्चे लोग का भी मन बहलेगा, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, और लेकर आता है। तो ऐसे होता है कि बच्चे लोग हैं, कभी खाते हैं, कभी फेंकते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं कि थोड़ा-सा मुझे और दो ना, तो कहते हैं कि जाओ ना दादी मम्मा से लेकर आओ, ठीक है? या मम्मा कुछ काम में बिज़ी रहती है तो दादी से। तो लोग डायलॉग मारते हैं, कितना खाओगे? किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है, तुम लोग को दिया जा रहा है तो और कितना खाओगे? फेंकते हो, घिनाता है, घी देख घोर न रिया है। पुराने ज़माने का डायलॉग है। चंद कुछ समय पहले मुझे भी मेरे बच्चों के खिलाफ सुनने को मिला था। तो ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन है, लोग टोन मारते हैं। जो खुद अपने बदौलत पे आगे बढ़ते हैं ना, उनके भी बात कह रहे हैं, माँ को उन पे उतना दया नहीं होता है, जो सासू माँ होती हैं उनको खुद अपने बच्चों पे उतना दया नहीं होता है। मतलब वो आगे बढ़ गया है, वो बढ़ चुका है, इसके वजह से दया नहीं होता है। लेकिन भाई माँ है, दो सब बच्चे पे उतना ही ख़्याल करो। वो बच्चे मासूम का क्या गलती है? मासूम तो आपको दादी समझ कर आपसे माँग रहा है कि जाओ मम्मा से लेकर आओ। अब वो फेंक के खेल रहा खा रहा है, जो भी खा रहा है उसकी माँ को तो खुशी हो रहा है कि जो बच्चा मेरा नहीं खाता था वो खेल-खेल में खा रहा है। खा तो ले रहा है, थोड़ा बहुत। अब वो उसकी भी कोई बड़ी संपत्ति नहीं है जो फेंक देगा, तो वो बहुत बड़ा महँगा चीज़ है। नमकीन ही अगर फेंक दिया, तो कोई तो बड़ी संपत्ति नहीं है भाई। क्या दिक्कत है? खेल-खेल में बच्चे खा तो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो ऐसा होता है, ये है सासू माँ की। क्या आपके घर होता है? हर घर की कहानियाँ हैं, जो बच्चे खुद आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम कुछ रिसेंटली कुछ सुने थे कुछ टाइम पहले ही कि एक सासू माँ थी, उसके बच्चे आगे बढ़ गए थे और प्रेग्नेंट थी, और उसकी सासू माँ मतलब उन्हें निकाल दिया था। सोचो कितना तकलीफ़ होता होगा, कैसी-कैसी मतलब बहू आती हैं जब, अरे मैं ही बताती हूँ, कुछ समय की बात है, जो नई-नई जब उन बेटियों की होती है कि नहीं जाती हैं, तो नहीं चूल्हा छुआया जाता है, उनका शगुन मिलता है, उनका पहला भोजन बनाती है, सब बड़ों को खिलाया जाता है। कुछ घरों की जो होती है ना कि बहू जाती है, बनाती हैं, तो सबसे पहले क्या देगा, लोगों कुत्ता को खिलाता है। सबसे पहले कि हमारे घर के बड़ जेठ हैं, बड़े हैं, सबसे पहले लोग कुत्ता को खिलाता है उनका बना हुआ हाथ का खाना, ठीक है? ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं। और अरे अब पहले हाँ, जो चूल्हा भी छूती है, कुछ बनाती है, तो लोग वो भी इंतज़ार में रहती है कि पहल पहल बर गए हैं, चूल्हा छुएँगे तो शगुन मिलेगा, हम बहू हैं यहाँ के, हमारे हाथ के लोग खाएँगे।
बट उस बहू को क्या कहा जाता है, बहू को हाथ का खाना कुत्ता को खिलाया जाता है, और प्लस में ना ही शगुन मिलता है ना ही कुछ, और ऐसा घर खाना बनाया जाएगा कि नहीं 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 5 गो रोटी छोटा छोटा बनाना, कोई बड़ा नहीं, देखना चाहते हैं तुम खाना बनाते हैं। अरे भाई शादी का उम्र है, आज की डेट में कोई भी बाहर भी पढ़ रही है तो उसे बनाने आता ही आता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को सपने ऐसे टूटते हैं, तो वो देख ही रहती है शुरुआती, तो वो सोचती है चलो इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, शायद आज बदल जाएंगी आज बदल जाएंगी आज बदल जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है। यही सब होता है कि आगे चल के ना धीरे धीरे विष बॉडी में फैलता है ना, कि सास से लोग नफ़रत करते हैं, ननद से नफ़रत करते हैं। कारण यही है कि सासें, अब देखो जैसे कि आप काम कर रहे हो, दिन भर लगे पड़े हो, और चोरी छुपे कहीं बाय मिस्टेक ऐसा होता है कि जब भी आप देखो चीटिंग करके अपने बच्चों को खिलाओगे ना, तो कोई ना कोई आपको देख ही लेगा। ये लिखा हुआ है कि अगर आप चीटिंग करके दूसरे से छुपा के खिलाओगे तो किसी को देख ही लेगा, देखेगा। तब उसको फीलिंग क्या होता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं कि बेशरम टाइप के होते हैं। तो मैं खुद ऐसी देखी हूँ। जैसे चीटिंग करके लोग खिला रहे थे, वो नहीं देख रहा है और चलो वो नहीं है अभी, खा लो खा लो खा लो, तो वैसे मेरे नज़र पड़ जाता है, नज़र पड़ता है। वैसे अक्सर सारे लोगों को नज़र पड़ता है, चाहे कहीं भी देखिएगा आप, अगर आपकी बातें हो रही होंगी ना, उस जगह पे आप ज़रूर मौजूद रहिएगा। अब बाय मिस्टेक आप सुन लीजिएगा, और तब आपको कैसा चिड़चिड़ापन गुस्सा आता है, आप सोच सकते हो। खुद आप सोचिए कि जब आप अपने ही शिकायत अपने कानों से सुन लेंगे और उस इंसान से सुनोगे जिसे आप चाहते हो मानते हो, तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए नफ़रत ऐसे नहीं फैलता है, झगड़ा ऐसे नहीं होता, झगड़ा धीरे 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 फैल जाता है। झगड़ा होने का कारण क्या है, झगड़ा मतलब धीरे धीरे सोचते इग्नोर करो, वो देखते जाती है कि आज बदलाव आएगा, आज बदलाव नहीं आता है, वही धीरे 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 फैलता है, तो लड़ाई में बदल जाता है। बहुत है कि सासें बोलती है जाओ तुम अपना रास्ते में अपने, बहुत बहू बेगर कुछ कहे अपने साइड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले से ही सतर्क रहो, अपना खुद केयर करो, खुद सतर्क हो जाओ। अच्छा लगे तो कमेंट करना, और हमारी स्टोरी आप लोग देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग बहुत सोच समझ के आगे चले। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? मैं खुद देखी हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि बहुत ननद बहन जैसा रहते हैं और सास माँ जैसी होती हैं। सब घर भैया नहीं होता है, हर जगह आप देखोगे ना तो खतरनाक मिलते नहीं होता है। रियल है, सास ही होती है, माँ नहीं होती है। माँ है कि माँ होती है, वो आपकी कष्ट समझेंगी। अगर आप दिन भर अगर करते रहोगे ना, तो माँ है बोलेंगी कि बेटा अब तुम बैठ जाओ, मैं कर देती हूँ तुम्हारी कुछ मदद, नहीं तो जाओ बेटा कुछ खा लो, बहुत देर से खड़ी हो कर रही हो। लेकिन सास के मुंह से नहीं सुनोगे। सास बहुत कम ऐसी सास होती है ना कि बोलती हैं कि हाँ बेटा अब तुम बैठ जाओ, मैं कर देती हूँ तुम्हारे। नहीं, अगर उनकी बेटी रहेंगी तब वो बोलेंगी, ऐसे नहीं बोलती हैं। बहुत कम जगह ऐसा मेरे को सुनने को मिला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, सोच समझ के सूझबूझ के साथ चले। बस थैंक यू सो मच। कमेंट लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।